सैयद मतीन और प्रतिभा कृष्ण साबड़े, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ आप लोगों से दरख्वास्त करने के लिए कि 7 तारीख के दिन ये जो इलेक्शन होने जा रहा है वो जितना आपके इस इलाके के लिए मायने रखता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि पहली मर्तबा हम जिला परिषद और पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ रहे। यकीनन हमारी आदत और हमारी फितरत हो गई है कि जो भी इलेक्शन हम पहला लड़ते हैं नतीजे उसके अच्छे आते हैं। मैं खासदारकी का पहला इलेक्शन लड़ा था, जीत गया था। आमदारकी का पहला इलेक्शन लड़ा था, जीत गया था। महानगर पालिका के अंदर पहला इलेक्शन लड़े थे तो 25 सीटें आई थी, और अब जिला परिषद का ये पहला इलेक्शन हम महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहे हैं। एक वोट की कीमत क्या होती है अगर मैं आपको समझाऊं तो 2022 में महानगर पालिका के इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश में। 17 उम्मीदवार ऐसे थे जो महज एक वोट से हारे थे। जीत और हार का फैसला जो था वो सिर्फ एक वोट था, और ऐसे 17 उम्मीदवार थे। तो मैंने वोट नहीं दिया तो क्या होगा, मेरे वोट से क्या होगा, ये आपको ये सोच को बदलना होगा। एक एक वोट कीमती है। वोट जब हमारा बढ़ता है तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, शिवसेना को इसका फायदा होता है। यहां पे भी कुछ साजिशें हो रही है कि कैसे आपके वोट को बांटा जाए। एक इतिहास रहा है हमारी क़यादतों का कि इस मुल्क में मुसलमान दलित इसलिए चुनकर नहीं आते हैं, इनके समाज के लोगों को और खड़ा किया जाता है ताकि ये वोट बांटने का काम कर सके। इसीलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि 7 तारीख के दिन हमारे ये दोनों ही उम्मीदवार सैयद मतीन और प्रतिभा कृष्ण साबड़े साहब के बारे में जब मैंने जानकारी ली थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि इस इंसान के अंदर एक तड़प है कुछ करने की। आज उनकी पत्नी हमारी बहन ये इलेक्शन लड़ रही है। सैयद मतीन आपका अपना बेटा है, आपका अपना दोस्त है, आपके सामने ही बड़ा हुआ है, और ऐसे नौजवान लड़कों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, हम सब की है। मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे ये देख रहा था कि यहां पर जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा लोग यहां पर खड़े रहते हैं। तो मुझे बताया गया कि ये सब पूरे वोट देने वाले हैं, लेकिन चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं किसी को। खैर, आप खड़े कहीं पर भी रहिए, जहां महफिल सस्ती है वहां पर भी जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब 7 तारीख का दिन आएगा तो अपने हाथ को खुद ब खुद ले जाकर पतंग की निशानी के ऊपर मार दीजिएगा, क्योंकि बस हमें और कोई शिकायत नहीं। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और इंशाअल्लाह आज जिस तरह के रुझान हम देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, यकीनन ये जो नौजवान है इन्होंने सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो मुसलमानों के हो, दलितों के हो, उनको ये बात समझ में आने लगी है कि कब तक हम अहले गैरों के झंडे उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाते घूमेंगे। एक मौका आया है, झंडा भी आपका है, डंडा भी आपका है, टोपी भी आपकी है, मफलर भी आपका है, ईवीएम मशीन के ऊपर जाना है, पतंग के ऊपर मोहर लगाना है, और जीत भी आपकी है। यही जीत के लिए हम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप ग्रामीण का इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, ग्रामीण के अंदर एमआईएम का क्या है। ये वही लोग हैं जो 2014 के अंदर मुझसे कहते थे कि यहां पर एमएलए का इलेक्शन जीतना आसान है, यहां पर तो शिवसेना का गढ़ है, वहां पर तुम कैसा जीत सकेंगे। लेकिन लड़े तो जीते। फिर 2019 के अंदर 7.5 का समाज पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ा था, कांधे से कांधा लगाकर। लोग कहते थे कि खासदार चुनकर आना मामूली बात है। 15-20 साल के खासदार यहां पर गढ़ उनका, और हमने कोशिश की और कोशिश करने के बाद जीत हासिल हुई। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आपकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यकीनन कई जगह के ऊपर कामयाबी मिलती है, कई जगह के ऊपर नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थक के बैठ गए। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, इम्तियाज जलील खुद ने 2 इलेक्शन हारा हुआ है, लेकिन मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि मैंने इलेक्शन हारा हो, हिम्मत नहीं हारा था। मैंने वो हिम्मत जिंदा थी, इसीलिए आज 35 सीटें इसी शहर के अंदर हमने लेकर आए, और ऐसी सीटें लेकर आए जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। मेरा ये समाज का भाई, दलित समाज का मनोज राहुल, रात में 2 बजे मैंने उनको बुलाया था अपने घर के ऊपर। 2 बजे बुलाकर मैंने उनसे ये कहा था लड़ेंगे इलेक्शन। उन्होंने कहा कि आप टिकट दे दीजिएगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं, जीत के भी आऊंगा। और देखिए आज जो हमारे कॉर्पोरेटर बन गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने सियासत के अंदर एक प्लेटफॉर्म दिया है। रिश्तेदार तो मेरे भी मांग रहे थे टिकट, कहीं से दबाव ला रहे थे कि हमको भी टिकट दे देना चाहिए, लेकिन अगर मैं उनको टिकट दे देता तो फिर मुझ में और संजय सिरसाट के अंदर फर्क क्या रहता कि जहां पर तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब तुम्हें नेता बनाने की बात आती है तो तुम कहेंगे कि नहीं, तुमसे कुर्सियां उठाने का काम करो, शतरंजियां बिछाने का काम करो, नेता मेरा बेटा बनेगा, नेता मेरी बेटी बनेगी। आज मुझे इस बात का फख्र है, औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिन्होंने अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपनी मां को टिकट देकर वो इलेक्शन लड़वाया। तो फिर आम इंसान जो शिद्दत के साथ मेहनत करता है, उसके अंदर काम करने की जुस्तजू होती है। लेकिन अब इलेक्शन ये हो गया है कि पैसे के बल के ऊपर लाओ, पैसा लेकर आओ, इनको खरीदो, और खरीद के है तो सिर्फ सत्ता में जाकर बैठ जाओ। 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया कितने दिन चलने वाला है, लेकिन बचने वाला है। आप तैयार रहिएगा, ये पैसा आने वाला है। लोग आकर पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम हर इंसान को पैसे से खरीद सकते हैं। मालूम है अगर 3,000 रुपये अगर आपको या 2,000 रुपये कोई दे रहा है या 5,000 रुपये कोई दे रहा है तो आपकी कीमत कितनी लगाई जा रही है? 2.5 रुपये प्रतिदिन। 5 साल का अगर हिसाब निकाले, 2.5 रुपये के अंदर अच्छी चाय की कट नहीं आती है, लेकिन 2.5 रुपये इंसानों की कीमत लगाकर ये लो 2,500 रुपये, ये लो 3,000, ये लो 5,000 रुपये। मैं तो मतीन भाई को और सावड़े भाई को यही कहूंगा कि लोकशाही को अगर जिंदा रखना है, मेरी तमाम माएं और बहनों से ये कहना चाहूंगा, अगर कोई पैसा लेकर आए, जूता निकालिए और उनके मुंह पे रसीद करके मारिए। उनसे कहिएगा
कि हमें लोकशाही जिंदा रखना है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जिंदा रखना है। और हम कोई जानवर नहीं है कि तुम बाजार में आकर जानवरों को जैसा खरीदते हैं तो हमारी बोली भी वैसी लगाएंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, वो लोग आप खुद सोचिए कि हमने भी सर्वे करवाया, हमें ये दोनों की पोजीशन आज दौलताबाद सर्कल के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे है। यकीनन इनको कमजोर करने के लिए वो तमाम ताकतें काम पे लग जाएगी आने वाले 2 दिनों के अंदर कि कैसे इनके वोटों को बांटा जाए, कैसे इनके वोटों को कम किया जाए। वो तमाम हथकंडे साजिशें रची जाएगी। आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस इलेक्शन को ये समझे कि यहां पर प्रतिभाताई नहीं खड़ी हुई है इलेक्शन के अंदर। ये मत समझे कि मतीन भाई ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगले 2 दिन तक तमाम नौजवानों ने अपना नाम मतीन रख लीजिएगा, बोलिएगा कि मतीन नहीं लड़ रहा है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप सब इलेक्शन लड़ने का जिस तरह आप अपने खुद के लिए मेहनत करेंगे, जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही आपको ये दोनों को जिताने के लिए आगे आने की जरूरत है। मैं तमाम दूसरी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी धर्म की आड़ के अंदर घटिया राजनीति नहीं की है और ना हम कभी करना चाहते हैं। हम तमाम समाज के लोगों को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मुझे आज इस बात का फख्र है कि आज एमआईएम के टिकट से हमारा एक मराठा भाई भी इलेक्शन लड़ रहा है, एक तेली समाज का भाई है, एक एसटी समाज की एक महिला है, एससी समाज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आज जिस मजलिस के बारे में कहा जाता था ये जातिवादी जमात है, कट्टर जमात है, फिरका परस्त जमात है, हमने अपने काम के जरिए लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। और यही वजह है कि आज हमारे काम को देखते हुए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इतना इलेक्शन होने दीजिएगा, जिला परिषद का इलेक्शन होने दीजिएगा, रमजान खत्म होने दीजिएगा। महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता जो है वो लाइन लगाकर खड़े हुए हैं मजलिस को ज्वाइन करने के लिए। वो ताकत हमें और कहां से मिलेगी? अगर आप हमारे ऐसे उम्मीदवारों को जिता कर देंगे तो यकीनन एक आवाज हमारी बुलंद होगी, हमारी मेहनतों का फल हमें मिलेगा, हमारी कोशिशें जो है वो रंग लेकर आएगी। बस आप लोगों से यही इंतजार करना चाहूंगा कि 7 तारीख के दिन निकलिए अपने घरों से, एक वोट का इस्तेमाल करिएगा, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाइएगा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर 9 तारीख के दिन जश्न मनाने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।